जीतो लेडीज विंग धुळेतर्फे अपना कॉन्फिडन्स अपनी पहचान हा कार्यक्रम घेण्यात आला। धुळे शहरातील जलपान येथील सभागृहात सदरचा कार्यक्रम घेण्यात आला। तर कार्यक्रमाचे स्पीकर म्हणून नाशिक येथील सौ कोमल बन्साली ह्या होत्या। सीए मोहनजी छाजेड आणि चंद्रकला छाजेड यांच्या त्या सुकन्या असून जीवनात सक्षमपणे कशा रीतीने उभे राहावे, बोलावे, चालावे यांचे त्यांनी अमूल्य असे मार्गदर्शन केले। 100 ते 150हून अधिक महिला वर्ग सदस्य या ठिकाणी या सेमिनारसाठी उपलब्ध होत्या। कोणतीही फी न घेता फ्रीमध्ये सदर असे विविध सेमिनार जीतो लेडीज विंग धुळेतर्फे करण्यात येत असतात। त्यात पुणे, मुंबई, नाशिक, धुळे येथील महिला देखील मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते। या कार्यक्रमाचे स्वागत जीतो लेडीज विंगच्या अध्यक्षा कल्पना सिसोदिया यांनी केले। तर नौकार शीतल छाजेड, स्वागत गीत सोनल बर्डिया यांनी सादर केले। तर आभार स्वाती संघवी यांनी मानले। तर या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन पूजा बन्साली यांनी केले। या कार्यक्रमासाठी जीतो लेडीज विंगच्या अध्यक्षा कल्पना सिसोदिया, श्वेता बापना, दीपाली साबत्रा, मानसी मुथा, स्वाती संघवी, सोनल बर्डिया, शीतल छाजेड आदींनी या कार्यक्रमासाठी अथक परिश्रम घेतले। तर असे अनेक विविध उपक्रम जीतो लेडीज विंगच्या माध्यमातून राबविण्यात येत असतात। महिलांना विविध प्रकारचे मार्गदर्शन शिबिर, सेमिनार घेण्यात येत असतात। यापुढे देखील महिलांसाठी जीतो लेडीज विंगच्या माध्यमातून महिलांना प्रोत्साहन देण्याचे कार्य करण्यात येईल असा विश्वास यावेळेस जीतो लेडीज विंगच्या अध्यक्षा कल्पना सिसोदिया यांनी या कार्यक्रमाप्रसंगी व्यक्त केला। सारी इच्छाओं को तो आंटी जी अंत ही नहीं है। स्पेसिफिक, आप स्पेसिफिक बोलो कि मेरे बेटे की शादी अंबानी के घर में हो गई तो मैं सक्सेसफुल। कोई भी सक्सेसफुल होने के लिए आपको कुछ तो फिक्स भाई यो विज्ञो ना पचे में सक्सेसफुल। इफ यू आर डूइंग दिस तो हाँ बोलिए आगे ना मुझे ना ये क्या हो रहा मालूम है, ये वेग आंसर्स मिल रहे हैं। स्पेसिफिक होना चाहिए ना आपके लिए सक्सेस क्या। मैं इन जनरल सक्सेस की बात कर ही नहीं रही। ओके, इफ यू आर हैप्पी फ्रॉम इनसाइड, व्हाट मेक्स यू हैप्पी? मैं चाहती हूँ कि ये जनरली है ना हम लोग गोल सेटिंग में करते हैं, बट थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि सक्सेसफुल हूँ ये अगर आपको मतलब जैसे हम सोचते हैं हमारे बच्चों के बारे में कि हमारे बच्चे इससे बने तो वो हो जाता है। जब बच्चे बड़े होते हैं तो उसमें सक्सेसफुल है। हाँ सुनो, अब किसी का स्पेसिफिक है कि मैंने ये कर लिया, मुझे महीने का 5 लाख रुपए आ रहा है, मतलब मैं सक्सेसफुल। मेरे हिसाब से मान लो ये है, किसी के हिसाब से मेरे बेटे की शादी अंबानी के घर में हो जाए तो सक्सेसफुल। किसी को कोई अपना बेकरी का यूनिट शुरू करना है या छोटा सा होटल शुरू करना है, किसी के लिए वो सक्सेस हो सकता है। सी सक्सेस के डेफिनेशन हर किसी छोटी छोटी चीजों में भी सक्सेस है, बराबर है। अब सक्सेसफुल होने के लिए 2 चीजों की जरूरत है, 2 चीजों की जरूरत। मान लो एक छोटा सा मैं बात कर रही हूँ कि मुझे एक बहुत बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट ओपन करना है, तो मैं मानूंगी कि मेरा वो कोचिंग इंस्टीट्यूट खुल गया तो मैं सक्सेसफुल, बराबर है। अब नंबर 1 उधर आता है। अब आप लोग ध्यान से सुनिएगा थोड़ा सा, ये सबको दिख रहा है? सबको दिख रहा है क्या? थोड़ा सा लिखा है गेटिंग चांस। गेटिंग चांस को मैंने किया
क्रेडिबिलिटी। हाँ, मान लो क्रेडिबिलिटी का मीनिंग है लग रहा है मेरे अंदर क्या स्किल्स है, मैं इंग्लिश पढ़ा पाऊंगी या नहीं पाऊंगी, ये किसी ने देखा नहीं है अभी तक। हाँ, ये मैं अपना एग्जाम्पल देके आपको एक छोटा सा सक्सेस के दो चीजें कैसी होती है वो बताने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप मैं इसमें सक्सेसफुल हो जाऊं। पहला होता है क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी मतलब इसको देख के लगता है कि ये कर लेगी। अभी तक के मेरे स्किल सेट्स सामने नहीं आए हैं, बट इसको देख के लगता है कि ये कर लेगी, उसको बोलते हैं क्रेडिबिलिटी। मतलब लोगों को मेरे अंदर क्रेडिबिलिटी लगी और इसीलिए किसी ने मेरे ऊपर पैसा लगाया। अभी तक मेरा स्किल सेट सामने आया नहीं है। तो पहला है क्रेडिबिलिटी, और क्रेडिबिलिटी ही एक चीज है जहां पे तुम्हारे फर्स्ट इंप्रेशंस या इंप्रेशन आप क्या देते हो किसी के सामने, ये मैटर करता है। बहुत लोग आपने देखा होगा कि मान लो जीतो का प्रेसिडेंटशिप हो या पीएम का पद हो या चीफ मिनिस्टर का पद हो या धुलिया का मेयर का पद हो या कोई भी जगह हासिल करने के लिए 10 लोग 20 लोग 50 लोग होते हैं। वो हर चीज के लगे कंपटीशन, उस 50 में क्यों एक ही जाके उस सीट पे बैठता है। हमें एक बहुत अच्छा फ्रेंचाइजी चेन का ऑफर आया धुलिया में, और धुलिया में उस फ्रेंचाइजी चेन के लिए 10 लोग 20 लोग कैपेबल थे, उतना पैसा वो लगा सकते थे। फिर भी उस 20 में से एक को ही चांस क्यों मिलता है? उसकी कैपेबिलिटी तो देखी ही नहीं लोगों ने। वो धंधा वो फ्रेंचाइजी का बिजनेस वो कर सकता है या कर सकती है, ये तो लोगों ने देखा ही नहीं अभी तक। क्या देखा इसको? ये क्या है ना, इसको देख के लगता है कि ये कर लेगी। यहां पे मेरा क्या आता है? गेटिंग अ चांस, मुझे चांस मिलना। अब जीतो का मान लो आपके प्रेसिडेंटशिप का इलेक्शन है, और हाई लेवल पोस्ट पे कर रहा है और कोई कहीं नॉर्मल सी जॉब कर रहा है। डिफरेंस क्यों आता है? ये सिर्फ ये दो चीज को क्यों इंटरव्यू बोलो या सगाई सतपन शादियां होती है, ये भी हम आपको लगता है पहला जमाना तो था ही, बट अभी भी ऐसा होता है। हमने पहली बार ही एक दूसरे को मिले और हमको लगा कि हम पूरा जिंदगी एक साथ में गुजार लेंगे। तो ये चीज कहाँ आती है? क्रेडिबिलिटी पे आती है। मुझे चांस मिलना जरूरी है ना, मिलने के बाद आप अपने आप को प्रूव करोगे। तो चांस मिलने के लिए मुझे किस पे काम करना पड़ेगा? फर्स्ट इंप्रेशंस पे। समझ रहे हो क्या? ये चीज क्लियर हुई है? हाँ, तो पहले आपके अंदर आपकी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए कि लोगों को लगना चाहिए इसको देख के लगता है कि ये कर लेगी, और फिर मैंने करके दिखाना। दोनों में गैप नहीं होना चाहिए। मुझे देख के लोगों को लग रहा था कि मैं कर लूंगी और मैं नहीं कर पाई, ये गैप नहीं होना चाहिए। और मुझे सब कुछ आ रहा था पर मुझे चांस नहीं मिला, इसलिए मैं लोगों को बता नहीं पाई, तो ये भी गैप। तो दोनों गैप मुझे रखना है। सिर्फ एम्प्टी सूट्स की बात नहीं करेंगे हम, मला पहाड़ी फुले वहा, ये भी गलत है कि मुझे देख के चांस मिल गया बट बाद में मैं अपने आप को प्रूव नहीं कर पाई। मुझे देख के सामने वाले ने पसंद कर दिया, शादी कर लिया, एंड बाद में प्रूव नहीं कर पाई, वो शादी टिकेगी क्या? मुझे जॉब में मुझे देख के मैं अच्छी दिख रही हूँ, मेरे को किसी ने जॉब पे रख लिया, बट जिस काम के लिए मुझे रखा था, क्या मैं कॉम्पिटेंट हूँ उस काम के लिए? राइट? तो कॉम्पिटेंसी प्लस लुक्स प्लस फर्स्ट इंप्रेशंस दोनों मिलके सक्सेस मिलता है। समझ रहे हो क्या आप लोग? ये बात मैं क्लियरली बता पाई क्या? हाँ, कि आपको क्रेडिबल बनना पड़ेगा, तभी आप आपकी रिलायबिलिटी लोगों को दिखा सकोगे। रिलायबिलिटी है मेरे अंदर, आप सब में है, हम सब में है, बट वो रिलायबिलिटी को सामने लाने के लिए मुझे क्रेडिबिलिटी की 100% जरूरत है।
और इसलिए मुझे फर्स्ट इम्प्रेशन करना है, समझ रहे हो? शीतल घायल की वजह से हम लोगों को देखने को मिला, बहुत ही अच्छा सेशन था। कोमल जी ने बोला कि आज जो हम लोग लेडीज है वो जीवन में कैसे आगे बढ़ना चाहिए या सक्सेस होना चाहिए, इसके लिए क्या जरूरी है, इसके लिए जो है हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन जरूरी है। और फर्स्ट इम्प्रेशन कैसे बढ़ता है, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, आपका जो ड्रेसअप है, आप कैसे बोल सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज आज मुझे कितनी अच्छी लगी कि उन्होंने बोला कि कमियाँ, खुद की कमियों को मत ढूंढना, जो अच्छे है वो बात में देखना है। अगर अच्छे में आप तो खुद से प्यार करोगे और जीवन में आप सफल होगे। और आप जो दूसरी बात ये जो है कि हर लेडीज में एक पॉजिटिविटी होती है, लेकिन हम लोग खुद को नेगेटिव तरह से देखते हैं, लेकिन जो अपने में पॉजिटिविटी है वो खुद आप खुद ढूंढो। और कहाँ भी जाएंगे तो आप ऐसे दिखाओ कि नहीं ये मैं कर सकती हूँ और जीवन में मैं सफल हो सकती हूँ। ये अगर उनकी बात अगर कोई भी आजमा लेगा तो हम लोग पीछे कभी नहीं देखेंगे और आगे ही बढ़ते जाएंगे। थैंक यू। मुझे लगता है ये सभी एज ग्रुप के लिए था, कॉलेज से लेके सभी एज ग्रुप इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं और बहुत अच्छा सीख सकते हैं। और इसका सेल्फ एक्सेप्टेंस वो भी बहुत अच्छा था और फर्स्ट इम्प्रेशन का मेरा वो भी बहुत अच्छा था। वो बुक मेकर के लिए भी अच्छा था, थैंक यू जीतों को देना चाहती हूँ। मेरा नाम है प्रिया श्रेणी और दीदी आए हैं आज, जीतों ने बुलाया इसके लिए जीतों को थैंक यू। और दीदी इसके लिए ये पर्सनैलिटी तो हर किसी की रहती है, हम अपने बस एक बार जो चल रहा है उसमें चलते रहते, पर खुद क्या है खुद को पहचान के खुद में क्या चेंजेस करने हैं, समय के साथ हमको क्या बदलना है। और सबने बड़ा मैटर जो बताया वो सबने बड़ा मैसेज तो ये था कि हम यानी हम जो आज की लेडीज है हमको अपने बच्चों को क्या मैसेज देना है, क्योंकि आज की जो पीढ़ी है वो कंप्यूटराइज पीढ़ी है, तो उसको हम यदि पीछे रहेंगे तो पीढ़ी को भी आगे नहीं ले जा पाएंगे। इसके लिए दीदी ने जो आज बताया जो सेशन हुआ वो बहुत ज़्यादा अच्छा था और वो सीखने जैसा और लाइफ में यानी यूथ में लाने जैसा सेशन था। और थैंक यू दीदी इतने अच्छे से समझाने के लिए, बहुत बहुत थैंक यू। तो मैं सबको खास करके बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन्होंने हम लोगों के लिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के जो आज का प्रोग्राम रखा है, इन फ्यूचर उनसे यही बोलना चाहती हूँ कि आगे जो हमारे ऐसे ही प्रोग्राम अरेंज करें और हमारी ओर से आप लोगों को बहुत सारा ऐसा ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेंगे। और जो पर्सनैलिटी का जो आपने बताया है, हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन सबके दिमाग में हम ऑलवेज राइट मार्क ही करेंगे और इनके आज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की वजह से बोल सकती हूँ आई एम द बेस्ट। और हमें कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, हम जैसे वैसे बॉडी शेप को लेके कभी कुछ नहीं होना चाहिए, आई एम द बेस्ट। आज बहुत खुशी हो रही है जिस तरीके से कोमल जी ने हमारा प्रोग्राम सेशन लिया है, जो बहुत ही अच्छा था। हमारे जीरो का जो मोटिव है सेल्फ ग्रूमिंग और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट था, इसमें हम बहुत अच्छे से एक प्रोग्राम ला रहे हैं और जीतो मेंबर्स उसका बहुत अच्छे से उसका फायदा उठा रहे हैं। और आगे जाके हम ऐसे ही अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स लाएंगे और शायद और बुलाते रहेंगे इनको। तो मैं थोड़ा आप और बड़े स्केल पे कि ना प्रोग्राम से ना हम कर सकते, इतना कॉन्फिडेंस तो हमें आप बिल्डअप हो चुका है, तो इसके लिए धन्यवाद। जीतो लेडीज की मीडिया की तरफ से मैं सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हमने कोमल जी मंसाली जो कि यहाँ के चार्टर्ड महेंद्र जी छाजे, मोहन जी छाजे और चंद्रकला जी छाजे इनकी सकन्या हैं। उन्होंने बहुत ही अच्छा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का हमारा क्लास सेशन किया। उन्होंने जीने का सही तरीका, हम तो जीते हैं लेकिन किस ढंग से हमें जीना है यह सही तरीका हमें बताया। काफ़ी 100 से ज़्यादा मेंबर हमारे इस प्रोग्राम में यहाँ पर शामिल हुए थे। बहुत ही अच्छा रिस्पांस हमें मिला और उन्होंने इतने अच्छे ढंग से हमें समझाया कि हमें तो ऐसा लगता है कि हम बार बार ये सेशन ले, ग्रुप वाइज ले, टीनेजर के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। तो हम लोग वापस कोमल से गुजारिश करेंगे कि ऐसा ही अच्छा मार्गदर्शन हमें हमेशा मिलता रहे। धन्यवाद।